हेलो एवरीवन, हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग का पूरा कोर्स करवा रहे हैं फ्री में। तो कोई अगर लड़का सीखना चाह रहे हो और पैसा कमाना चाह रहे हो कि कंप्यूटर रिपेयर करके मैं थोड़ा बहुत कमा लूँ, तो ये हाथ का काम है, सीख के रखिए, काम आएगा। आप लोग डेफिनेटली पैसा कमा सकते हैं इससे। तो हम लोग इसके पहले 4 क्लास कर चुके हैं, आज 5वां क्लास है। कोई अगर नहीं देखे हो तो पहले जाके वो 4 क्लास देख के आइए, मेरा प्लेलिस्ट में बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप लोग सारा वीडियो जो है देख के आइए, फिर ये क्लास देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आगे दिन हम लोग देखे थे रैम के बारे में, रैम रोम इस सब के बारे में। आज हम लोग 5वां क्लास करेंगे जो कि है हार्ड डिस्क, SSD, M.2 SSD इस सब के बारे में। ठीक है, फुल डिटेल में जानेंगे। 3 नंबर क्लास में हम लोग मेमोरी यूनिट में पढ़े थे। 2 तरह का मेमोरी होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी के बारे में हम लोग आगे का वीडियो में डिटेल में जाने कि क्या होता है, कैसे उसको चेंज किया जाता है, क्या नहीं किया जाता। अभी आज हम लोग जानेंगे हार्ड डिस्क के बारे में। ठीक है, हार्ड डिस्क का पूरा डिटेल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे दिन का ये रैम का क्लास था। कोई अगर ये वीडियो नहीं देखे हो तो मेरे प्लेलिस्ट में है, जाके देख लीजिए। और हर एक वीडियो देखने का कोशिश कीजिए एकदम पहले से लेके लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास है हम लोगों का 5। तो आज हम लोग 5 नंबर क्लास में आ चुके हैं, जहाँ में हम लोग पढ़ेंगे हार्ड डिस्क, SSD और अभी जो नया SSD आया है M.2 या फिर NVMe, ये सब बारे में जानेंगे। तो इसे क्या है, ये सब है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी मैंने मेमोरी यूनिट पे पढ़ाने के टाइम पे बताया था कि ये क्या है। ये एक ऐसा मेमोरी है जिसमें हम लोग अपना जो पर्सनल डाटा है वो सब सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, अपना फ़ोटो वगैरह या फिर विंडोज़ जो हम लोग चलाते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सब कहाँ पे सेव होता है, सेकेंडरी मेमोरी में। इसके अलावा कंप्यूटर हम लोगों का ऑन होता है, लेकिन हम लोग ज़्यादा कुछ इसमें काम कर नहीं सकते, इसलिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है सेकेंडरी मेमोरी। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो बहुत ही कम होता है, और वो एक होता है रैम और एक होता है रोम। इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में आगे क्लास में पढ़े हैं, तो इसमें नहीं बता रहे हैं। आज सिर्फ हम लोग सेकेंडरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे पेन ड्राइव हो गया, CD ड्राइव हो गया, या फिर DVD हो गया, या फिर चिप जिसको हम लोग SD कार्ड बोलते हैं, चिप, कोई लोग चिप भी बोलते हैं, SD कार्ड हो गया, ये सब क्या है, ये सब सेकेंडरी मेमोरी है। ये सब मेमोरी हम लोग अपना जो पर्सनल डाटा है ये सब सेव करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, सॉरी, बनाते नहीं यूज़ करते हैं। तो अपना डाटा जो है सेव करने के लिए ये सब मेमोरी जो है हम लोग यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर या लैपटॉप में ज़्यादातर यूज़ होता है हार्ड डिस्क, SSD, M.2 या NVMe। पेन ड्राइव वगैरह हम लोग एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, कहीं पे ले जाने के लिए डाटा वगैरह। पहले ज़माने में CD, DVD, फ्लॉपी भी आता था। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क आता था। ठीक है, मेरे पास एक पीस है, आप लोगों को दिखा देते हैं, रुकिए। बहुत पुराना है, मिलेगा नहीं। तो ये देखिए, इसका नाम था फ्लॉपी डिस्क। ये मेरा पापा का स्टूडियो था, तो उस टाइम का स्टूडियो था, तो उसमें फ्लॉपी डिस्क में जो है फ़ोटो सेव करके ले जाना पड़ता था। ठीक है, स्टूडियो का नाम वगैरह लिखा हुआ है। तो ये बहुत पुराना है, मेरे पास एक PC है, इसलिए मैंने इसको अच्छे से रखा हूँ दिखाने के लिए कि ये फ्लॉपी डिस्क होता था। ये बहुत ही कम MB का होता था। ठीक है, जैसे देखिए ये कितना, ये मोजर बियर बोल के कंपनी आता था, उसने बनाया था। ठीक है, देखिए अंदर में एक डिस्क प्लेट है, देख सकते हैं आप लोग, पता नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए काला रंग का एक प्लेट है। ठीक, KB या MB में आता था। अभी फिलहाल हम लोगों के पास क्या आ चुका है, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD। तो जो बता रहा था, तो पेन ड्राइव, CD, चिप, SD कार्ड, ये सब हम लोग एक्सटर्नली कहीं पे ले जाने के लिए यूज़ करते हैं कि डाटा को ले जाना है, फिर कहीं से ले आना है, इस सब के लिए। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, SSD, M.2 ये सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर का जो डाटा है वो सेव करने के लिए। जैसे विंडोज़ हो गया, हम लोगों का सॉफ्टवेयर्स हो गया, जितना भी मतलब हम लोगों का फ़ोटो वगैरह जो भी काम का चीज़ है वो सब हम लोग कहाँ पर सेव करते हैं, या तो है हार्ड डिस्क में, या अभी के लैपटॉप डेस्कटॉप में क्या आ रहा है, SSD आ रहा है। तो चलिए इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। चिंता मत कीजिए, इसका प्रैक्टिकल भी अभी दिखाएंगे हम लोग इसी वीडियो में। तो पहले आता है हार्ड डिस्क में। तो पहले जानते हैं कितना टाइप का हार्ड डिस्क पहले आता था। पाटा टाइप का हार्ड डिस्क,
और अभी आता है साटा टाइप का हार्ड डिस्क, ठीक है। पाटा अभी फिलहाल है नहीं मेरे पास, तो साटा ही है, साटा दिखा देता हूँ। ये डेस्कटॉप का हार्ड डिस्क है मेरा। इसमें देखिए ये जो कनेक्टर है, इसको देख के हम लोग पता करते हैं कि ये पाटा है कि साटा है। तो ये जो एल टाइप का कनेक्टर होता है, ऐसे एल टाइप का, देखिए इसमें एक कनेक्टर है एल टाइप का। एक सेकंड अच्छे से दिखा रहा हूँ, रुकिए। ये देखिए ये दो कनेक्टर आप लोग देख रहे हैं, ऐसे पिन निकला हुआ है यहाँ से। रुकिए एक सेकंड, फोकस करने दीजिए। हाँ, तो देख पा रहे होंगे जो एल टाइप का कनेक्टर है, इसको बोला जाता है साटा कनेक्टर। और पहले आता था ऐसे गोल गोल कनेक्टर, इस टाइप का गोल गोल पावर कनेक्टर, और ऐसे पिन वाला पावर कनेक्टर, इसको बोला जाता था पाटा। इसमें से चौड़ा टाइप का पत्ता केबल लगता था, ठीक है। अभी ऐसे साटा में पतला केबल लगता है। ये दोनों केबल मैं दिखा दूंगा। तो पहले जानते हैं कि हार्ड डिस्क में कनेक्टर कितना रहता है। तो दो तरह का हार्ड डिस्क होता है, पाटा और साटा। तो दो कनेक्टर इसमें रहता है। कितना कनेक्टर? 2 कनेक्टर्स। एक होता है पावर कनेक्टर, कोई भी हार्ड डिस्क हो, चाहे ये डेस्कटॉप का हार्ड डिस्क हो, चाहे मेरा ये लैपटॉप का हार्ड डिस्क हो, ठीक है। साटा पाटा दोनों तरह का आता था। इसमें 2 कनेक्टर लगता था, ठीक है। एक होता है पावर कनेक्टर, जो कि इसको या इसको पावर देता था। ये जो बड़ा टाइप का है, जो बड़ा टाइप का दिख रहा है आपको, देखिए दोनों में सेम है, क्योंकि ये भी साटा हार्ड डिस्क है मेरा। रुकिए एक सेकंड, देख पा रहे होंगे दोनों का जो पोर्ट है वो बिल्कुल सेम है, बस साइज में छोटा बड़ा है, क्योंकि ये डेस्कटॉप का ये 12 वोल्ट में चलता है, ये लैपटॉप का ही 5 वोल्ट में चलता है। तो एक कनेक्टर रहता है पावर कनेक्टर। ये बड़ा टाइप का जो कनेक्टर रहता है ये पावर कनेक्टर होता है। ये इस किसके साथ कनेक्ट होता है? एसएमपीएस के साथ। डेस्कटॉप का जो एसएमपीएस होता है उसके साथ कनेक्ट होता है यहाँ पे आके, और लैपटॉप का भी पावर यहीं से आता है, ठीक है। तो ये हम लोग का पावर कनेक्टर हो गया। और ये एक डाटा कनेक्टर। तो 2 नंबर क्या रहता है? डाटा कनेक्टर, जो कि डाटा भेजता है किसको? मदरबोर्ड को। हार्ड डिस्क में जो डाटा सेव है वो इस छोटे पत्ते से वो मदरबोर्ड में चला जाता है, ठीक है। और ये जो बड़ा टाइप का होता है ये पावर कनेक्टर होता है, जो कि हार्ड डिस्क को पावर देता है, कि हार्ड डिस्क के ऊपर जो मोटर रहता है वो उसको घुमाने के लिए जो पावर चाहिए, कोई भी चीज़ चलने के लिए पावर चाहिए, तो पावर कनेक्टर एक रहता है और एक डाटा कनेक्टर रहता है, जो कि डाटा ट्रांसफर करता है। आगे चल के हम लोग असेंबल डीअसेंबल क्लास में डिटेल में इसको भी देखेंगे कि कैसे कनेक्ट होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क कितना टाइप का होता है? पाटा और साटा। पहले आता था पाटा, अभी मिलता है साटा। पाटा अभी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा मेरे पास, अगर 2-3 पुराना होगा तो आप लोगों को दिखा देंगे, अभी तो फिलहाल नहीं है मेरे पास। तो चलिए अभी आते हैं हार्ड डिस्क के बाद, अभी फिलहाल आ चुका है एसएसडी। तो ये दोनों के बारे में पहले हम लोग एक बेसिक मतलब अच्छा दिखा देते हैं एक बार। ये होता है एसएसडी, साटा टाइप एसएसडी। इसमें भी साटा टाइप आता है, अभी आ रहा है M.2 टाइप, और एक आ रहा है NVMe टाइप। तो ये जो मैं हम लोगों के पास एक है ये साटा टाइप है। तो देखिए इनमें जो पोर्ट है वो बिल्कुल सेम है, देख रहे हैं, जो पावर और डाटा का कनेक्टर है वो बिल्कुल सेम है, तो साटा कनेक्टर वाला है। तो इसके जगह में हम लोग इसको बैठा सकते हैं, या फिर इसके जगह में हम लोग इसको लगा सकते हैं। स्पीड बहुत ही अच्छा देगा, क्योंकि हार्ड डिस्क किस में काम करता है? हार्ड डिस्क के अंदर क्या रहता है? डिस्क रहता है। तो डिस्क घूमने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना, इसको हम लोग प्रैक्टिकल में डिटेल में देखेंगे। और एसएसडी में क्या रहता है? इसे छोटा छोटा चिप रहता है, ठीक है। एसएसडी के ऊपर ऐसे छोटा छोटा चिप रहता है, जैसे पेन ड्राइव वगैरह में चिप रहता है, वैसे ही एसएसडी में चिप रहता है। तो चिप से ट्रांसफर होने में स्पीड ज़्यादा इसको मतलब मिलता है, और डिस्क को घूमने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए ये स्लो है। कितना स्लो है नहीं है ये हम लोग और एक अलग वीडियो में बता देंगे आप लोगों को। अभी भी फिलहाल जानकारी दे रहा है हार्ड डिस्क, एसएसडी और NVMe ये सब के बारे में, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग स्क्रीन में चल जाते हैं। चलिए हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन में। तो सबसे पहले देख लें मेमोरी। तो पहले दिन में हम लोग पढ़े थे मेमोरी 2 तरह का होता है, एक प्राइमरी मेमोरी जो कि होता है रैम और रोम, और दूसरा होता है हम लोगों का सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें रहता है हार्ड डिस्क, एसएसडी, M.2, NVMe या पेन ड्राइव, CD, DVD, SD कार्ड, ये सब। तो उस वीडियो में हम लोग देखे थे कि प्राइमरी मेमोरी जो है वो कंपनी की तरफ से दिया जाता है, उन लोगों में हम लोग ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सेकेंडरी मेमोरी
हम लोग जिसमें अपना पर्सनल डाटा रखने के लिए परमानेंटली सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सबको सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मेमोरी को मेज़र कैसे करते हैं। तो कंप्यूटर को जो मेमोरी हो उसको इससे बिट्स बाइट्स मेजर करते हैं। जैसे 8 बिट इजिकल टू 1 बाइट होता है, ऐसे 1024 बाइट इजिकल टू 1 किलोबाइट मतलब केबी होता है। 1024 केबी का मतलब 1 एमबी मतलब मेगाबाइट होता है। ऐसे ही 1024 मेगाबाइट इजिकल टू 1 गीगाबाइट होता है। तो इस तरीके से हम लोग जीबी, टीबी, एमबी ये सब में मेज़र करते हैं। जैसे हम लोगों का हार्ड डिस्क किस में होता है, ज़्यादातर 500 जीबी या फिर 1 टीबी, 2 टीबी, अभी तो 4 टीबी भी आ गया है। ऐसे ही हम लोग एसएसडी भी लगाते हैं, उसको भी जीबी से खरीदते हैं। तो मेमोरी जो होता है कंप्यूटर का उसको हम लोग इससे मेज़र करते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं ये हार्ड डिस्क है। 2 तरह का हार्ड डिस्क होता था, साटा और एक पाटा। पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि पाटा हार्ड डिस्क इस टाइप का, जो पाटा का कनेक्टर होता था वो इस टाइप का होता था और जो साटा कनेक्टर है वो इस टाइप का होता था। अभी आता है इसके मैकेनिज्म में। तो इसका जो अंदर का स्ट्रक्चर है तो देखिए इस तरीका का होता है। इसके अंदर एक डिस्क रहता है। ये जो इमेज है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उसमें जाके आप लोग इसका जो पिक्चर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वो टेलीग्राम का लिंक है, वो टेलीग्राम चैनल में आप लोग ऐड हो जाइए। मैं वहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ जो भी मैं पढ़ाता हूँ। तो चलिए अभी तो इसके बाद हम बात करते हैं एसएसडी के बारे में। ये जो देख रहे हैं ये एक साटा एसएसडी है और इसके अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म रहता है। तो हार्ड डिस्क में हम लोग क्या देखें कि एक डिस्क के अंदर जो होला हम लोगों का डाटा जो है वो सेव होता है परमानेंटली, और इसके अंदर ऐसे छोटा छोटा आईसी बैठा रहता है जिसके अंदर डाटा सेव रहता है। ये फास्टर देन हार्ड डिस्क है, ठीक है, मतलब हार्ड डिस्क से फास्ट है। इसीलिए कभी भी अगर स्लो हो जाता है तो हम लोग हार्ड डिस्क के बदले में एसएसडी लगाते हैं। ये साटा एसएसडी है, ठीक है, ये नॉर्मली मतलब दिखता है। इसके बाद आते हैं हम लोग चलिए M.2 में। तो ये जो पिक्चर दोनों देख रहे हैं ये M.2 का पिक्चर है। आप लोगों के लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है वो साटा M.2 SSD है और राइट साइड में जो दिख रहा है वो आप लोगों का M.2 NVMe SSD है, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे साटा M.2 में 2 नॉच है और इसमें 1 नॉच है, ठीक है। तो ऐसे देखने से आप लोगों को पता चल जाता है, या फिर स्टिकर के ऊपर भी देखिए लिखा होगा साटा SSD और इसमें लिखा है M.2 NVMe SSD, और कितना जीबी या टीबी का है वो भी स्टिकर के ऊपर मेंशन किया गया रहता है। एसएसडी है जो कि मदरबोर्ड में रैम की तरह मदरबोर्ड में डायरेक्ट फिट हो जाता है। तो इसके लिए एक अलग से M.2 का स्लॉट मिलता है, वो स्लॉट में आप लोग इसको बैठा सकते हैं। और ये जो M.2 NVMe है ये M.2 SSD से बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। ज़्यादातर 6th जनरेशन के ऊपर के मशीन में ये NVMe सपोर्टेड करता है। तो ये सब M.2 टाइप का SSD को लगाने के लिए पिक्चर में देख रहे होंगे इस टाइप का मदरबोर्ड में स्लॉट रहता है जहाँ पे ये लग जाता है। और नॉच से भी पता चल रहा है जहाँ पे साटा M.2 लगाएगा वहाँ पे NVMe नहीं लगेगा, क्योंकि इसका 2 नॉच है और इसका 1 नॉच है। और NVMe वाला लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसका स्पीड भी बहुत ज़्यादा है इस सबसे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियोस अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और हार्डवेयर रिपेयरिंग अगर सीखना है तो हम लोगों के साथ बने रहिए और एक भी वीडियो मिस मत कीजिए। प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना के रखा हूँ, आप कोई अगर नहीं नया हो तो प्लेलिस्ट में जाके पहला जो क्लासेस है वो देख लीजिए, तो आपको अच्छे से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज। अगर आपको हम लोगों का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।